समत्वम योग उच्यते। समता को ही योग कहते हैं। इंक्वायरी की इस यात्रा में जुड़े और अपने अंदर संतुलन और शांति का अनुभव करें। साथ ही में सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर कोई पॉइंट क्लियर ना हो या कोई मत रखना हो तो कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद। किसी YouTube वीडियो पर जाएं तो यहाँ पर आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये लाइक का आइकन है और यहाँ से आप अपने सर्कल में शेयर कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से लिंक्ड पिछले वीडियो में आपको जाना है तो यहाँ पे जो आई का आइकन बना है, आप यहाँ पर क्लिक करके इससे जो लिंक्ड वीडियो है उसमें जा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इस लिंक पर क्लिक किया और इससे लिंक्ड जो वीडियो, जो पिछला वाला वीडियो है, वो ये वीडियो है। और सबसे जो सही तरीका है इसको पूरी तरह फॉलो करने का, वो है चैनल के पेज पर जाना। चैनल के पेज पर जाने के लिए यहाँ जो चैनल का नाम आपको दिख रहा है, जिद्दू कृष्णमूर्ति विजडम अद्वैत वेदांत, यहाँ पर क्लिक करें। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। तो अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पहला वीडियो यहाँ से शुरू होता है। तो नीचे स्क्रॉल करके पहले वीडियो से देखना प्रारंभ करें और स्क्रॉल अप करके आप अंतिम वीडियो तक जाएं। जैसा कि कहा कि ये सारी वीडियोस एक श्रृंखला में हैं और इनको पूरी तरह ग्रहण करने का सबसे अच्छा तरीका है कि वीडियोस को शुरू से देखें। या तो अगर आप शुरू से वीडियोस देख चुके हैं या किसी एक वीडियो को देखना चाहते हैं तो उससे लिंक्ड उस वीडियो में जाकर जो आपको आई का आइकन दिखे वहाँ क्लिक करें। जैसे कि मैं इस वीडियो पर जाता हूँ और यहाँ पर नमस्कार दोस्तों, मुझे वो आई का आइकन दिखता है। इस आइकन पर जाकर इसके ठीक पहले का जो वीडियो है उस वीडियो में मैं जा सकता हूँ और ये वीडियो इस वीडियो के कंटिन्यूएशन में होगा। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने थॉट को काफ़ी एक्सप्लोर किया और हम कहीं ना कहीं देख रहे थे कि थॉट फ्रैगमेंटेड है। हम इस वीडियो में चर्चा को आगे बढ़ाकर इस बात पर इंक्वायर करने का कोशिश करते हैं कि थॉट आखिर फ्रैगमेंटेड क्यों है। तो दोस्तों, एक एक्सप्लेनेशन जो शायद टेक्निकल या साइंटिफिक, जो भी आप कहना चाहे, एक टेक्निकल सा एक्सप्लेनेशन जो है कि नॉर्मली अगर हम टेक्निकली थॉट को समझना चाहें तो थॉट है क्या। एक फंक्शन के रूप में थॉट चीज़ों को इमिटेट कर रहा है। जैसे कि मैंने जिस भी चीज़ को देखा, या वो कोई स्थूल प्राकृतिक चीज़ है, पेड़ या वृक्ष है, या मैं किसी व्यक्ति को देखता हूँ, तो थॉट कहीं ना कहीं उसको इमिटेट करता है। सबसे पहले तो मेमोरी का एक्शन होता है, मेमोरी में वो चीज़ जाती है। जैसे कि मैंने आपको देखा तो मेरी मेमोरी में एक चित्रण हुआ और मैं वापस से जब आपको देखूंगा तो शायद वो मुझे रिकलेक्ट होगा। तो वो स्टैंडर्ड मेमोरी का फंक्शन है। जैसे कि कंप्यूटर में मैं कोई इन्फॉर्मेशन डाल दूं और जब चाहूं तो मैं उस इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकता हूं। तो एक व्यक्ति के रूप में जो मेरा इंटरैक्शन है दुनिया से, वो मेमोरी में जाती है और जब मैं उस चीज़ से वापस इंटरैक्ट करूं तो वो मेमोरी मुझे वापस से बताती है कि ये चीज़ क्या थी। एक टिपिकल कंप्यूटर का फंक्शन हम समझ लें। इसके बाद ये जो मेमोरी है, तो ये तो बड़ा स्पष्ट लगता है समझने में कि ये तो बस इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का काम है। फिर थॉट में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी, इतना फसाद थॉट में कैसे? तो दोस्तों, अगर हम इसमें थोड़ी और गहराई से जाएं तो थॉट, जैसा कि हमने कहा, वो कहीं ना कहीं इमिटेट कर रहा है चीज़ों को। जैसे कि मैंने आपको देखा, वो इमेज मेरी मेमोरी में स्टोर हो गई। जब मैं वापस से आपसे मिला तो वो इमेज वापस से आई
मेरे ब्रेन में और मैंने रिकलेक्ट किया कि अच्छा, इस आदमी से मैं पहले मिल चुका हूं। अब थॉट सिर्फ यहां नहीं रुकता, थॉट इसके आगे का काम करता है। थॉट न सिर्फ उस फिजिकल आकृति को रिमेंबर रखता है, थॉट उससे जुड़ी चीजों को भी इमिटेट करना चाहता है। जैसे कि आपने मुझसे कैसा बात किया, तो थॉट कहीं ना कहीं उसको इमिटेट करेगा कि इसने मुझसे ऐसा बात किया, इसके बात करने से मुझे ऐसा लगा था। तो जब मान लिया जाए कि आपने मुझसे बहुत अच्छे से बात की, जिससे मुझे अच्छा लगा, या थॉट ने मुझे अच्छा महसूस कराया, तो जब मैं वापस से आपसे मिलूंगा तो तुरंत ही ये स्पॉन्टेनिटी से इमेज फॉर्मेशन होगा। मुझे याद आएगा कि मैं आपसे मिल चुका हूं, और मुझे ये भी कहीं ना कहीं एहसास आ जाएगा और कि नहीं, इसने मुझसे अच्छे से बात की थी, मुझसे अच्छी अच्छी बातें की थी जो मुझे अच्छी लगी थी, और मैं शायद आपसे मिलने में रुचि रखूं। तो ये जो सारा फीलिंग का जो साइकिल है, ये थॉट ने शुरू कर दिया। थॉट ने ना सिर्फ इमिटेट या नकल किया आपकी शारीरिक आकृति को, बल्कि आपसे जुड़ी जो और भी चीजें हैं, आपने क्या बोला, आपसे मिलकर मुझे कैसा लगा, तरह तरह की चीजें। और दूसरी चीज है कि अगर मैं किसी प्राकृतिक स्थूल चीज को देखता हूं, या जैसे मैं किसी पहाड़ को देखता हूं, तो वहां भी कहीं ना कहीं वो फीलिंग एसोसिएट हो जाती है। सिर्फ इमेज फॉर्मेशन की बात नहीं रहती कि मुझे रिकलेक्ट हो जाए उस पर्वत का शेप, जैसे थॉट में उस पर्वत की या मेमोरी में उस पर्वत की आकृति बन गई, तो मुझे यह समझ आ गया कि पर्वत की आकृति ऐसी है। लेकिन फिर उस पर्वत को देखकर मुझे कैसा महसूस हुआ, शायद दूर से देखकर मुझे अच्छा महसूस हुआ। जब मैं उस पर चढ़ाई करने लगा तो मुझे भय का महसूस हुआ, या एक्साइटमेंट की फीलिंग आई, और ज्यादा एक्साइटमेंट हुई। तो इमेज फॉर्मेशन से काफी आगे चला जाता है थॉट इस इमिटेशन के प्रोसेस में, या उस चीज, जो भी चीज से मैं इंटरेक्ट करता हूं प्रकृति में, उसको ना सिर्फ इमेज फॉर्म में कैप्चर करने का बस, लेकिन उसके इर्द गिर्द पूरी एक दुनिया बनाने का। तो दोस्तों, अगर हम टेक्निकली इस प्रोसेस को देखें तो इसमें होलनेस तो संभव ही नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपसे मिलता हूं, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं अगर 1 घंटे आपसे मिलता हूं तो जो आपकी पूरी पर्सनैलिटी है वो मेरे सामने आ सकती है। आपकी पर्सनैलिटी का कुछ भाग ही मेरे सामने आएगा, और थॉट बस उसी भाग के बारे में एक राय या ओपिनियन बनाएगा, या उसी भाग को कैप्चर करेगा जितना आपने मेरे सामने व्यक्त किया है। वो थॉट बाय नेचर आपके पूरे व्यक्तित्व को, आपके पूरे इसको कैप्चर नहीं कर सकता। तो वो बस उसी पोर्शन को कैप्चर करेगा जो पोर्शन आपने मेरे सामने व्यक्त किया है। अब किसी वजह से अगर आपका मूड खराब हो मुझसे मिलते समय, हो सकता है कि आप 95% समय बहुत ही सहज और अच्छे आदमी हैं, लेकिन किसी वजह से शायद आपका मूड खराब था, आप मुझसे मिले और कहीं ना कहीं मेरे थॉट ने सिर्फ वो कैप्चर कर लिया। तो थॉट का जो पूरा इमेज है, जब मैं आपसे मिलूंगा तो वो कहीं ना कहीं वो एक डिस्कम्फर्ट का फीलिंग पैदा करेगा मेरे अंदर, जबकि वास्तविकता में तो आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। ठीक उसी प्रकार अगर मैं किसी ऐसी स्थूल प्रकृति की बात करूं, तो थॉट सिर्फ उस पार्ट को कैप्चर करेगा जिसे मेरी आंखों ने देखा है। जैसे अगर मैं पर्वत को देखता हूं तो पर्वत के सिर्फ इस भाग के बारे में थॉट उस इमेज को कैप्चर करेगा। हो सकता है पर्वत का जो भाग मुझे दिख रहा है वो बड़ा ही सुंदर हो और बड़ा ही प्लेजर एसोसिएटेड हो उससे, मेरी फीलिंग के द्वारा, मेरी थॉट के द्वारा, लेकिन उस तरफ हो सकता है कुछ बहुत ही अनप्लेजेंट सी चीज हो। तो थॉट पहाड़ के सिर्फ उस पोर्शन को देख पाता है और उस पोर्शन के बारे में वो ओपिनियन बना पाता है। तो बाय नेचर थॉट होल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास जितनी इंफॉर्मेशन आई वो उतना ही ग्रहण करेगा। और दोस्तों, ये टेक्निकली कहीं ना कहीं ये बताता है कि थॉट क्यों फ्रैगमेंटेड है, क्योंकि बाय नेचर वो लिमिटेड इंफॉर्मेशन से ही एक्सपोज्ड होता है, वो पूरी इंफॉर्मेशन से एक्सपोज्ड हो ही नहीं सकता। तो जैसे कंप्यूटर में आप जितनी इंफॉर्मेशन फीड करते हैं उतना ही वो जानता है, तो थॉट उतना ही जानेगा और उतना ही ओपिनियन बनाएगा जितना उसके सामने आया है। तो होल तो वो हो ही नहीं सकता। तो अगर इसी उदाहरण को आगे बढ़ाएं कि पहले दिन जब मैं आपसे मिला तो शायद आपका मूड खराब था और कुछ मेरे थॉट को शायद वो नहीं जचा, लेकिन दूसरी बार जब आप मुझसे मिले 2 घंटे, तो आपने एक्सप्लेन किया और फिर आपका जो बहुत अच्छा व्यक्तित्व है वो मेरे सामने आया। तो फिर थॉट का जो पहला इंफॉर्मेशन था
आपके बारे में कि नहीं इस व्यक्ति से मुझे दूर रहना है, वो अगली मीटिंग में ही बदल जाएगा। तो थॉट अचानक से ही खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा। जैसे ही उसको कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन या विरोधाभासी इंफॉर्मेशन मिली, थॉट तुरंत खुद को बदल लेगा और शायद फिर आपसे मिलने में मुझे अच्छी अनुभूति होने लगे। तो कहीं ना कहीं क्या हम नहीं देख रहे हैं कि थॉट बड़ा ही मैकेनिकल है, एक मशीन की तरह, कंप्यूटर की तरह, जैसा इंफॉर्मेशन दे वैसा आउटपुट वो आपको दे रहा है। तो ये एक बात है जो शायद टेक्निकली बताता है कि थॉट फ्रैगमेंटेड क्यों है। और दूसरी चीज जो गौर करने की है कि जो अवेयरनेस का जो ये है, जो दायरा है, वो थॉट के प्रोसेस में बहुत ही लिमिटेड है। जैसे कि अगर मैं कोई भी शारीरिक मूवमेंट करता हूं, जैसे मैं हाथ उठाता हूं या मैं कोई भी शारीरिक एक्टिविटी करता हूं, तो कहीं ना कहीं उसकी सेंसेशन होती है और मैं अवेयरनेस रख पाता हूं। जैसे मुझे हाथ उठाना है या हाथ नहीं उठाना, उसको रेस्ट में रखना है, ये सारी चीजें मैं बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकता हूं। मैं हाथ या पैर तभी चलाऊंगा जब मेरा मन करेगा। तो जो बाकी एक्टिविटी है बॉडी की, वो ब्रेन से पूरी तरह कंट्रोल्ड है और ब्रेन उसको मैकेनिकली जब जरूरत होती है तब उस एक्शन के लिए शरीर के उस अंग को प्रेरित करता है। अगर मुझे कहीं जाना है तो फिर वो ब्रेन से वो इंफॉर्मेशन आती है और मैं उठ खड़ा होता हूँ और मैं चलने लगता हूँ। तो ये बड़ा ही कॉन्शियस प्रोसेस है, अवेयर प्रोसेस है। अगर मुझे नहीं जाना कहीं तो फिर मैं नहीं चलूंगा। लेकिन थॉट के साथ ये नहीं होता। थॉट के साथ कहीं ना कहीं वो कंट्रोल नहीं दिखता। अगर मैंने कुछ देखा तो, और मुझे अगर मेरी मेमोरी में स्टोर हो गई है वो चीज अच्छी है या बुरी है, तो वापस से जब मैं उस चीज को देखूंगा तो वो जो इंटरवल है वो नहीं रहेगा कि मैं देखूंगा कि अच्छा ये तो मेरे थॉट ने इसे बुरा कहा था, क्या वो मेरा थॉट तो मैकेनिकल है, तो क्या मैंने इसके बारे में जो सोच रहा हूँ क्या वाकई में वो सही है नहीं है। मैं इस लूप में जाता ही नहीं। इंस्टेंट में ही वो एक जो उसकी पुरानी मेमोरी है उस हिसाब से वो फीलिंग मेरे अंदर प्रोड्यूस कर देता है। उदाहरण के लिए, जैसे मैं आपसे पहली बार मिला और मुझे अगर अच्छी अनुभूति नहीं हुई, तो दूसरी बार जब मैं आपसे मिलूं तो यकायक ही मुझे वो अच्छी अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन थॉट में पहले से स्टोर्ड है। वो अवेयरनेस आएगा ही नहीं कि थॉट तो मैकेनिकल है, शायद पूरी चीज वो नहीं समझ पाया, तो ये बात आएगी ही नहीं। या तो मैं ट्रेंड हूं, मेरे थॉट को ट्रेनिंग मिली हुई है कि नहीं सिर्फ 1 घंटे में किसी के बारे में ओपिनियन बनाना सही नहीं, तो थॉट फिर उसी हिसाब से एक्ट करेगा। लेकिन वो जो इंटरवल है थॉट के आने के और बॉडीली सेंसेशन के बीच में, वो इंटरवल बिल्कुल ना के बराबर है। और ये एक मूलभूत अंतर है हमारे बाकी बॉडीली फंक्शन में, जो हम दैनिक कार्यों में हाथ पैर इत्यादि का यूज करते हैं, और जिस प्रकार से थॉट का यूज होता है। दूसरे बॉडीली फंक्शंस में एक्शन और इमेज फॉर्मेशन के बीच में एक इंटरवल है, एक चॉइस है। अगर मुझे कहीं जाना है तो वहां पे मुझे कहीं ना कहीं एक चॉइस होती है कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। अगर मुझे कोई जरूरी काम आ गया तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, उसमें मुझे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन थॉट के केस में कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस का क्वोशंट कहीं ना कहीं मिसिंग लगता है। और हाँ, इसीलिए हम थॉट को ट्रेन करते हैं, हम चाहते हैं अवेयरनेस लाएं। और थॉट पे इतना ज्यादा फोकस इसीलिए है शायद क्योंकि थॉट ही एक ऐसी चीज है जो हमारे बस में नहीं लगती। तो जितनी भी ट्रेनिंग होती है वो थॉट को काबू में करने की होती है, या थॉट को सही डायरेक्शन में डायरेक्ट करने की होती है। कि अगर आपका थॉट गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो आप थॉट को सही डायरेक्शन में ले जाएं। अगर आप निराश हैं तो खुद को मोटिवेटेड रखें। अगर आप दुखी हैं तो कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जो आपको खुशी देती है। तरह तरह की चीजें थॉट के साथ ही हम खेलते रहते हैं। तो दोस्तों, ये हमने टेक्निकली थॉट को समझा और थॉट क्यों फ्रैगमेंटेड है। तो इस चर्चा को अगर हम थोड़ी और गहराई में ले जाएं तो हम क्या देखते हैं कि थॉट कंटिन्यूअस मूवमेंट में है। जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि एक थॉट आता है, फिर वो थॉट पसंद नहीं आए तो हमें दूसरे थॉट में जाना होता है, फिर किसी और थॉट में जाना होता है। तो थॉट कहीं एक जगह रुकता ही नहीं, वो बस मूवमेंट में रहता है। तो क्या थॉट कुछ सीख कर रहा है? क्या थॉट को कुछ चाहिए? थॉट क्यों इस तरह से मूव कर रहा है?
और क्योंकि थॉट इस तरह से मूव कर रहा है, शायद इसीलिए मानव सभ्यता ने थॉट को इतना तवज्जो दिया, इतना इंपॉर्टेंस दिया। यद्यपि अगर हम रिफ्लेक्ट करें, हम गौर से सोचें, तो थॉट बड़ा ही मैकेनिकल और मशीनी प्रोसेस लगता है। फिर भी थॉट को इतना इंपॉर्टेंस मानव सभ्यता ने क्यों दिया? क्योंकि थॉट कंटिन्यूअस मूवमेंट में है। तो मैं अभी जैसा महसूस कर रहा हूं, मुझे उससे कुछ और महसूस करना है, ये भाव हमेशा ही रहता है। अगर मैं अभी शांति से बैठा हूं तो शायद कहीं ना कहीं किसी सोशल इन्फ्लुएंस में ये कंडीशनिंग आ जाएगी कि भाई मैं तो टाइम वेस्ट कर रहा हूं, मुझे कुछ करना चाहिए। या कोई मेरा संबंधी आकर मुझे कह देगा कि नहीं, ये क्या खाली बैठे हुए हो, कुछ करो, कहीं घूमने चलो, और फिर अचानक से वो थॉट बदल जाएगा। तो हम क्या पा रहे हैं कि थॉट के इस कंटिन्यूअस मूवमेंट में होने की वजह से ही शायद मानव सभ्यता ने थॉट को इतना इंपॉर्टेंस दे दिया है। वायलेंस थॉट से एसोसिएटेड है, नॉन वायलेंस थॉट से एसोसिएटेड है, उसी तरह सुख और दुख भी थॉट से एसोसिएटेड है। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूवमेंट और कुछ नहीं, थॉट का ही मूवमेंट है। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कब जाते हैं, कब आपको अच्छा लगता है? जब आपका थॉट का स्ट्रक्चर बदलता है। तो ये बात समझना तो बहुत मुश्किल नहीं। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच ही सकते हैं कि मानव सभ्यता ने थॉट को इतना इंपॉर्टेंस इसीलिए दिया क्योंकि थॉट कंटिन्यूअस मूवमेंट में है। और थॉट जब कंटिन्यूअस मूवमेंट में है तो चाहिए क्या उसे? हमें यह प्रश्न करना चाहिए कि थॉट को चाहिए क्या? तो फिर हम खुद को देखते हैं, क्या थॉट एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमें नहीं देता? वो सिक्योरिटी मटेरियल वर्ल्ड में भी देता है और साइकोलॉजिकल वर्ल्ड में भी देता है। मटेरियल वर्ल्ड में जैसे जो भी हमें चाहिए, हमें जरूरत की चीजें चाहिए, वो चीजें हम विकसित करते हैं। मानव सभ्यता ने कितनी सारी चीजें, मटेरियल चीजें विकसित की हैं। ये मोबाइल भी जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ह्यूमन थॉट का ही प्रोडक्ट है। तो मटेरियल वर्ल्ड में हमें ये सिक्योरिटी देता है। और जितनी भी चीजें हमने विकसित की हैं, हमने एग्रीकल्चर विकसित किया है, हमने इंडस्ट्रीज विकसित की हैं, ये सब थॉट का प्ले है। तो मटेरियल वर्ल्ड में थॉट का बहुत बड़ा रोल है। और साइकोलॉजिकल वर्ल्ड में भी साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी भी हमें थॉट ही देता है कि अगर मुझे किसी स्थिति से भय लगता है या मैं किसी चीज में नहीं जाना चाहता हूं, तो थॉट उससे दूर भागने का कोई ना कोई उपाय मुझे बता देता है। अगर कोई स्थिति मुझे पसंद नहीं है तो थॉट मुझे कहेगा कि नहीं, ये स्थिति मुझे पसंद नहीं, मुझे इस स्थिति से दूर हो जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मेरे अंदर आएगी, भले ही वो सिक्योरिटी फॉल्स है। जो चीज मुझे चाहिए वो वहां उस चीज से जाने से थॉट मुझे रोक रहा है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर तो वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा कर रहा है। तो ये साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी भी थॉट दे रहा है मुझे। तो क्योंकि ये मटेरियल और साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी मुझे दे रहा है, शायद इसीलिए थॉट को मानव सभ्यता ने इतना इंपॉर्टेंस दिया। और शायद इसीलिए हम कहीं एक जगह टिकते नहीं, इसीलिए शायद हमें एम्प्टीनेस का भी एहसास नहीं होता, क्योंकि थॉट कंटिन्यूअस मूवमेंट में है और थॉट वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमें दे रहा है। तो दोस्तों, ये बात थोड़ी जटिल है, इसके अंदर और जा पाना। क्योंकि एक तरफ तो तार्किक रूप से हमें लगता है कि थॉट मशीनी है, मैकेनिकल है, मैकेनिकली काम करता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मूवमेंट में भी रहता है। और ऐसा लगता है कि जैसे इसे सिक्योरिटी चाहिए। जैसे हमें थॉट साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी, मटेरियल सिक्योरिटी का आभास भले करा दे, लेकिन हम परमानेंट सिक्योरिटी का तो फीलिंग नहीं करते। अगर हम परमानेंटली सिक्योर फील करते, हमें कुछ और चाहिए ही नहीं होता, फिर तो सारी समस्या ही खत्म थी। लेकिन हम जानते हैं कि साधारण मानव के जीवन में समस्या का तो कोई अंत नहीं, तो वो कहीं ना कहीं मूवमेंट में ही रहता है। तो वो मूवमेंट में क्यों रहता है? क्योंकि उसका थॉट मूवमेंट में है। तो कहीं ना कहीं हम अगर हमारी बॉडी को छोड़ दें तो हम थॉट ही हैं, मानव थॉट ही है, और मानव का मूवमेंट थॉट का ही मूवमेंट है। तो ये चीज समझ पाना कि थॉट मैकेनिकल है और थॉट मशीन की तरह काम करता है और थॉट हमेशा मूवमेंट में रहता है। फिर थॉट के पास इतनी एनर्जी,